हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन, वो भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्न उत्तर। आप लोगों को 10,000 प्रश्न उत्तर पढ़ाए जाएंगे और ये है पार्ट 6। अगर आपने इससे पहले तक पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके 1 से लेकर 5 तक पार्ट देख सकते हैं। और मैं इसका रिवीजन बीच में करवाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 501, वो आकृत विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? वो है पेशेल को। क्वेश्चन नंबर 502, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? वो है अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 503, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? वो है हाइग्रोग्राफ। वो है हाइग्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 504, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? वो है भूकंप के झटके। क्वेश्चन नंबर 505, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो है होमोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर 506, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो है आइसोगोनल। वो है आइसोगोनल। क्वेश्चन नंबर 507, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? वो होती है 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 508, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। क्वेश्चन नंबर 509, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। क्वेश्चन नंबर 510, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो है सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 511, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 512, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 513, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वो है निकेल। क्वेश्चन नंबर 514, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? होते हैं क्षोभ मंडल पर। होते हैं क्षोभ मंडल पर। क्वेश्चन नंबर 515, एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? वो है कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 516, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा के विचलन का क्या कारण है? वो है एल्यूशियन द्वीप समूह। वो है एल्यूशियन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 517, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है माउंट कोसियुस्को। क्वेश्चन नंबर 518, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? वो है अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 519, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। वो है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 520, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चोच्च हैं? वो है प्रथम श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 521, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है हैरी हेस ने। क्वेश्चन नंबर 522, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? वो है 7.5% पर। वो है 7.5% पर। क्वेश्चन नंबर 523, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? वो है बेरिंग सागर में। क्वेश्चन नंबर 524, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है एम्फीबोलाइट। क्वेश्चन नंबर 525, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? वो है जापान में। फिर है क्वेश्चन नंबर 526, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित बर्खास्त पुनर्स्थलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है रीड ने। क्वेश्चन नंबर 527, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 528, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत भूशैली क्या कहलाती है? वो है मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 529, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? वो है न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 530, तकला-माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 531, यू आकार की घाटी कहाँ पर जाती है? वो है हिमानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 532, सीप का निर्माण किससे होता है? वो है पवन से। क्वेश्चन नंबर 533, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वो है 97%। क्वेश्चन नंबर 534, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तब वायु दाब सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 535, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? वो है केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 536,
किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? वह सामान्य वर्षा। क्वेश्चन नंबर 527, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? वह पूर्वी अफ्रीका में। वह पूर्वी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 538, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक निची झील कौन सी है? वह है मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 539, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है ओरिनोको। क्वेश्चन नंबर 540, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। वो है स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 541, वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठोस जहां देखा गया वह कौन सा देश है? वह है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 542, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घात स्थलों को क्या कहते हैं? वह कहते हैं पैम्पा। क्वेश्चन नंबर 543, क्वेश्चन नंबर 543, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? वह है मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 544, सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? वह है अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 545, रेनेल जलधारा किस महासागर में की जलधारा है? वह है अटलांटिक महासागर की। क्वेश्चन नंबर 546, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वह है मैक्सिको की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 547, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? होता है 24 घंटे 52 मिनट। क्वेश्चन नंबर 548, गंगा नदी का डलया किस प्रकार का है? वह है चापाकार। वो है चापाकार। क्वेश्चन नंबर 549, हांगाहो नदी किस में गिरती है? वह है पीला सागर में। क्वेश्चन नंबर 550, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? वह है हांगाहो नदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 551, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? वह है राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 552, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वह है न्यूरेक तजाकिस्तान 304 मीटर ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 553, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वह है सीन नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 554, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर है? वह है गेरोन। क्वेश्चन नंबर 555, जमशेदपुर शहर के नदियों के संगम पर बसा है? वह है स्वर्णरेखा एवं खरकाई। क्वेश्चन नंबर 556, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वह है डेली ने। क्वेश्चन नंबर 557, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगों को क्या कहा जाता है? वो है बोट चैनल। क्वेश्चन नंबर 558, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस में पाई जाती है? वो है वान झील में। क्वेश्चन नंबर 559, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वो है पूर्वोत्तर भारत में। वो है पूर्वोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 560, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? वो है विषुवतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 561, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 562, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? वो है एशिया में। क्वेश्चन नंबर 563, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वह है विषुवतीय। क्वेश्चन नंबर 564, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश। वृद्धिशील प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 565, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 566, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान में से लाया जाता है? वो है अमेजन बेसिन से। क्वेश्चन नंबर 567, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 568, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? वो है टर्की। क्वेश्चन नंबर 569, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? वो है भारत में। वो है भारत में। क्वेश्चन नंबर 570, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? वो है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 571, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? वो है बागवानी कृषि से। क्वेश्चन नंबर 572, क्वेश्चन नंबर 572, सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? वो है सिंचित। क्वेश्चन नंबर 573, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 574, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वो है
एंटवर्प, वो है एंटवर्प। क्वेश्चन नंबर 575, विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? वो है ग्रैंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 576, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? वो है कार्य घनत्व, वो है कार्य घनत्व। क्वेश्चन नंबर 577, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 578, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है नाइजीरिया, वो है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 579, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह महाद्वीप है एशिया। क्वेश्चन नंबर 580, भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? वो है तृतीय, वो है तृतीय। क्वेश्चन नंबर 581, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 582, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 583, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? वो है मध्य एशिया की। क्वेश्चन नंबर 584, विश्व के किस समुद्र स्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? वो है कालाहारी में। क्वेश्चन नंबर 585, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? वो है एस्किमो। क्वेश्चन नंबर 586, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? वो है क्रिस्टीना। क्वेश्चन नंबर 587, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का आधुनिक नाम क्या है? वो है कांगो गणराज, वो है कांगो गणराज। क्वेश्चन नंबर 588, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? वो है बेचुआनालैंड। क्वेश्चन नंबर 589, किस देश का सबसे प्राचीन नाम का रमोसा है? वो है ताइवान। क्वेश्चन नंबर 590, मध्य एशिया का सबसे प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? वो है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 591, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? वो है इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। क्वेश्चन नंबर 592, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? वो है ऑस्ट्रेलिया। 593, क्वेश्चन नंबर, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? वो है फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 594, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? वो है ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 595, निस शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? वो है लहासा, वो है लहासा। क्वेश्चन नंबर 596, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वो कहा जाता है सिंगापुर को। क्वेश्चन नंबर 597, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? वो है साओ पालो। क्वेश्चन नंबर 598, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? वो है केंट। क्वेश्चन नंबर 599, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो है लाओस। क्वेश्चन नंबर 600, क्वेश्चन नंबर 600, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थिम देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड कंट्री, वो है मंगोलिया। चलो अब इसको जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। कुछ नए तो आप लोग इसका भी रिवीजन करते रहना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर है 501, वो आगत विज्ञान की जन्मदाता किसे माना जाता है? वो है पेशेल को। क्वेश्चन नंबर 502, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? वो है अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 503, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? वो है हाइग्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 504, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? वह भूकंप के झटके। फिर है भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो है होमोसिस्मस। फिर है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो है आइसोगोनल। फिर है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? वो होती है 3 जनवरी को। फिर है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। फिर है
सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। फिर है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? वो है सूर्य को। फिर है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? वो है शुक्र। वो है शुक्र। फिर है सोमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? वो है बृहस्पति। फिर है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वो है निकेल। फिर है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? वो है क्षोभमंडल पर। फिर है एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? वो है कर्क रेखा पर। फिर है 516 उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा के विचलन का क्या कारण है? वो है एल्यूसियन द्वीप समूह। फिर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है माउंट कोसियुस्को। फिर है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? वो है अफ्रीका को। फिर है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। वो है माउंट एवरेस्ट। फिर है महाद्वीप का महासागर किस श्रेणी के उच्च है? वो है प्रथम श्रेणी। वो है प्रथम श्रेणी। फिर है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है हैरी हैस ने। फिर है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मैग्नेटिक तट का विस्तार है? वो है 7.5% पर। फिर है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर जाते हैं? वो है बेरिंग सागर में। फिर बेसाल्ट के रूपांतरण का फलस्वरूप किस चट्टान के निर्माण में होता है? वो है एम्फीबोलाइट। फिर किस देश के भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? वो है जापान को। फिर भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थास्त्र पुनर्संचरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है रीड ने। फिर एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। फिर पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? वो है मैग्मा। वो है मैग्मा। फिर दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? वो है न्यूजीलैंड में। फिर तकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? वो है चीन में। फिर यू आकार की घाटी कहाँ पर जाती है? वो है हिमालय क्षेत्र में। वो है हिमालय क्षेत्र में। फिर सीप का निर्माण किससे होता है? वो है पवन से। फिर पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वो है 97% पर। फिर वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। फिर प्रत्यक्ष चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? वो है केंद्र में। फिर किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? वो है सामान्य वर्षा। फिर विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? वो है पूर्वी अफ्रीका में। वो है पूर्वी अफ्रीका में। फिर पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? वो है मध्य सागर। फिर एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है ओरिनोको। वो है ओरिनोको। फिर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। फिर वर्ष 2000 से 5 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठस जहाँ देखा गया वह देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। फिर दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्तरों को क्या कहते हैं? वहाँ कहते हैं पैम्पा। दक्षिण अमेरिका में घास स्तरों को क्या कहते हैं? वहाँ कहते हैं पैम्पा। फिर जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? वो है मध्य सागर। फिर सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? वो है अटलांटिक महासागर में। फिर है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? वो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। फिर गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वो है मैक्सिको की खाड़ी से। फिर दैनिक ज्वार भाटा के मध्य रूपांतर समयांतर क्या होता है? वो है 24 घंटे 52 मिनट। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। फिर गंगा नदी का डलुआ किस प्रकार का है? वो है चापाकार। फिर हांगहो नदी की किसमें गिरती है? वो है पीला सागर में। फिर चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? वो है हांगहो। फिर विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? वो है राइन नदी। फिर विश्व की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है न्यूरेक तजाकिस्तान 304 मीटर ऊंचा। फिर पेरिस शहर किस नदी के तट पर बसा है? वो है चीन नदी के तट पर। सीन नदी के तट पर। फिर फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? वो है गेरून। फिर जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? वो है स्वर्णरेखा एवं खरकई। फिर परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वो है डेली। फिर तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? वो है बोट चैनल। फिर विश्व में सर्वाधिक लवणता किस में पाया जाता है? वो है वान झील में। वो है वान झील में।
फिर है मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, वो है पूर्वोत्तर भारत में। फिर रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, वो है विषुवतीय प्रदेश। फिर है दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है, वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का, वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। फिर है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, वो है एशिया में। फिर कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वो है विषुवतीय। फिर मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, वो है वृद्धिशील प्रदेश, वो है वृद्धिशील प्रदेश। फिर विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो है चीन। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है, वो है अमेजन बेसिन से। फिर विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है, वो है चीन। फिर इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है, वो है टर्की। फिर विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, वो है भारत में। फिर चाय के निर्यात में भारत को किस देश की बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, वो है श्रीलंका, वो है श्रीलंका। फिर ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, वो है बागवानी कृषि से। फिर सघन खेती के लिए खेतिहर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो है सिंचित। फिर संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, वो है अमेरिका। फिर हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, वो है एंटवर्प। फिर विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, वो है ग्रैंड बैंक, वो है ग्रैंड बैंक। फिर किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, वो है कार्य घनत्व, वो है कार्य घनत्व। फिर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो है नाइजीरिया, वो है नाइजीरिया। फिर जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है, वह कौन सा है, वो है एशिया। फिर भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं, वो है तृतीय। फिर सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। फिर किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है, वो है मध्य एशिया की, वो है मध्य एशिया की। फिर विश्व के किस मरुस्थल में बोस्मान नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं, वो है कालाहारी में। फिर शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जात करती है, वो है एस्किमो। फिर 586 नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था, वो है क्रिस्टीना। फिर जायरे का आधुनिक नाम क्या है, वो है कांगो गणराज्य। फिर बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है, वो है बेचुआनालैंड, वो है बेचुआनालैंड। फिर किस देश का प्राचीन नाम का रामोसा है, वो है ताइवान। फिर एशिया का प्रवेश द्वार देश कौन सा कहलाता है, वो है तुर्की। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से देश हैं, वो है इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। फिर कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, वो है फ्रांस को। फिर स्वापिरिट मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, वो है ऑक्सफोर्ड। फिर निस शहर के नाम से जाना कौन जाता है, वो है लहासा। फिर किस शहर को पूर्व प्रवेश का द्वार कहा जाता है, वो है सिंगापुर को। फिर ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, वो है साओ पालो। फिर इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है, वो है केंट, वो है केंट। फिर दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, वो है लाओस। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थिम लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, वो है मंगोलिया। प्लीज़ सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कोई भी गलती हो उसको कमेंट जरूर करें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो उसको कमेंट जरूर करें। और मेरे चैनल विनय जीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।